गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। आज के इंट्रोडक्शन लेक्चर में हम थ्योरम 9.3 और 9.4 कर रहे हैं। 9.3 थ्योरम क्या कहती है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। क्या कहना चाह रहा है? देखिए यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, विद सेंटर ओ के साथ, ठीक है। और मान लीजिए ए और बी दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने पे क्या बन रहा है? कोड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड, कि सेंटर से अगर कोड पे परपेंडिकुलर गिरा जाता है, मींस ये एंगल 1 और एंगल 2 बोथ आर 90 डिग्री, ठीक है। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड इज बाइसेक्ट द कोड। हमें क्या शो करना है, क्या प्रूव करना है कि जो ये परपेंडिकुलर है ये कोड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, मींस टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ए एम इक्वल टू बी एम हमें इसमें शो करना है, ठीक है। अच्छा, ये थ्योरम्स आपकी यूज होंगी जब आप 10.1, 2, 3 या जो भी यूनिट करोगे, क्वेश्चंस में यूज होने वाली हैं। तो इन्हें ध्यान से कर लेना कि जो परपेंडिकुलर है सेंटर से एक सर्कल के कोड पे जब उसको ड्रॉ किया जाएगा तो वो बाइसेक्ट करेगा कोड को, ठीक है। तो यहाँ पे इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? ओ ए और ओ एम को ओ बी को मीट कर लेंगे, ठीक है। ओ ए और ओ बी को क्या कर लिया? मीट कर लिया। अब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके बाय सीपीसीटी ए एम इक्वल टू बी एम शो कर देंगे, ठीक है, प्रूफ में। अच्छा, गिवन में अगर आपको लिखना है तो गिवन में क्या लिखोगे? अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है, इन विच एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या है आपके पास? ईच 90 डिग्री। ये चीज गिवन है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। कोड को बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, बाइसेक्ट करते हैं वो हम शो कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल बी ओ एम वी हैव, देखिए, एक तो हमारे पास ओ ए और ओ बी ये चीज इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज दीज आर द रेडियाई, ठीक है, रेडियस है दोनों के दोनों सेम सर्कल के, तो बोथ आर इक्वल। एक हमारे पास एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, दिस वन इज गिवन, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। और एक चीज ओ एम और ओ एम ये क्या है? दोनों में कॉमन है, ठीक है। ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल्स की। ओ एम इस ट्राइंगल में भी है और ओ एम इस ट्राइंगल में भी है। सो ट्राइंगल ए ओ एम कॉन्ग्रुएंट हो गई किस ट्राइंगल के? बी ओ एम के। इस रूल से देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर डल रहा है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। मींस ये साइड हाइपोटेन्यूज का काम कर रही है, ये राइट एंगल हो गया और ये कोई साइड होगी, ठीक है, कोई एक साइड होगी यहाँ पे। तो ये आर एच एस रूल है, उसके थ्रू है ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल से। क्लियर? आर एच एस रूल से दोनों ट्राइंगल्स क्या हो रही हैं? कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं। सो ए एम इक्वल टू बी एम, ठीक है, बाय सीपीसीटी हम इस चीज को प्रूव कर दिया। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, वो बाकी जितने भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अगर प्रूव करनी है तो आपको इस वे से करना है, अदरवाइज आपको ध्यान में रखना है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, ठीक है। जो सेंटर से परपेंडिकुलर घेरा जाएगा कोड के ऊपर, वो कोड को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। बाइसेक्ट का मीन्स टू इक्वल पार्ट्स। क्लियर? अब देखिए 9.4 थ्योरम है जो इसकी कन्वर्स है, वो क्या कह रही है कि द लाइन ड्रोन थ्रू द सेंटर, सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ की गई है, ठीक है, जो कोड को बाइसेक्ट कर रही है, तो हमें शो करना है कि वो परपेंडिकुलर है लाइन, ठीक है। यहाँ पे सेकंड 9.4 थ्योरम में क्या शो करना है? ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। देखिए एक सर्कल है विद सेंटर ओ के साथ, ठीक है, यहाँ पे कोड है आपके पास ए बी। तो ये क्या कह रही है 9.4 थ्योरम? अ लाइन जो है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड विच बाइसेक्ट द कोड, जो कोड को क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है,
इज परपेंडिकुलर टू द कोड, वो कोड पे क्या है, परपेंडिकुलर है, मीन्स हमें एंगल 1 और एंगल 2 को क्या शो करना है, 90 डिग्री शो करना है। और इस बार हमें ए एम और जो बी एम है वो इक्वल गिवन है। क्लियर, देखिए गिवन में हम क्या लिखेंगे, 9.4 थ्योरम में ए एम इक्वल टू बी एम इज गिवन कि जो लाइन है सेंटर से कोड के ऊपर वो बाइसेक्ट कर रही है कोड को, ठीक है, शो करने की वो लाइन परपेंडिकुलर है कोड के ऊपर। तो टू प्रूफ क्या करना है हमें, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 किसके इक्वल शो करना है, 90 डिग्री के। तो प्रूफ में हम क्या करने वाले हैं, सेम ही देखिए, हम पहले ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और बाय सीपीसीटी से इसको भी 90 डिग्री का जो है प्रूव करने की कोशिश करते हैं। देखिए इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक तो OA इक्वल टू OB, ठीक है, बोथ आर रेडियाई, ठीक है, दोनों ही सेम सर्कल के रेडियस है इसलिए दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। एक हमारे पास AM इक्वल टू BM है, गिवन है कि जो लाइन है सेंटर से वो कोड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। और एक OM इक्वल टू OM, ये क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। सो ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल किसके, BOM के। किस रूल से, देखिए तीनों ही साइड्स है, OA भी साइड है, AM भी साइड है और OM भी साइड है, तीनों की तीनों क्या है, साइड है, ठीक है। तो ये साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल से कॉन्ग्रुएंट होगी दोनों ट्रायंगल्स, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, बाय CPCT एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 शो कर देंगे बाय CPCT से, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ये दोनों एंगल क्या शो हो गए, इक्वल, पर हमें इसे शो क्या करना है, 90 डिग्री का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है। ये दोनों एंगल हैं जो वो क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर। तो यहाँ पे किसी भी एक एंगल को डबल बार टाइम कर लेंगे, जैसे एंगल 2 की जगह हम क्या यहाँ पे रख सकते हैं, एंगल 1, ठीक है, इक्वल टू 180, या फिर आप एंगल 1 की जगह यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 2 कर लो, कोई भी जो एक एंगल है 2 टाइम्स ले लो, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख देना बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स हो गया आपका एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 1 की वैल्यू 180 अपॉन 2, एंगल 1 की वैल्यू क्या आ गई, 90, एंगल 1 और एंगल 2 बोथ आर इक्वल, सो ईच एंगल इज 90 डिग्री। इट्स मीन्स अगर हमने एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री प्रूव कर दिया, इट्स मीन्स OM परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो, सो OM परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है, AB पे परपेंडिकुलर है। अगेन से ध्यान दे लीजिए, 9.3 थ्योरम है आपकी कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड, कोड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। और 9.4 थ्योरम क्या कह रही है, अ लाइन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, कि एक लाइन थ्रू द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, ठीक है, कि एक लाइन है जो सेंटर से सर्कल पे कोड को बाइसेक्ट कर रही है, तो वो क्या होगी, कोड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी। इज इट क्लियर, ओके।